ड्रैकुला एडी 1972 इनफेमस काउंट ड्रैकुला को 1970 के लंदन में ले आता है। यहाँ कोई गॉथिक कासल्स नहीं है, ना ही हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस। उनकी जगह है डिस्कोथीक्स, साइकेडेलिक फैशन और नई पीढ़ी के अनजान शिकार। क्लासिक हॉरर और मॉडर्न सेटिंग का ये क्लैश ड्रैकुला एडी 1972 को वैम्पायर जॉनर में एक अलग ही पहचान देता है। ये फिल्म ये पूछने की हिम्मत करती है, क्या एक एंशिएंट इविल, फ्री लव और रॉक एडी रोल की दुनिया में जिंदा रह सकता है? ये फिल्म 1970 के लंदन में सेट है, पर यह सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। उस जमाने के कल्चरल चेंजेस, फैशन से लेकर म्यूजिक तक फिल्म में दिखाई देते हैं। इससे एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, एंशिएंट डार्कनेस और उस डिकेड की वाइब्रेंसी का टकराव। फिल्म उस समय की स्पिरिट को कैप्चर करती है, एक ऐसा समय जो लिबरेशन और अनसर्टेनिटी दोनों से भरा था। यह फिल्म में अच्छाई और बुराई के एक्सप्लोरेशन को और भी कंपेलिंग बनाता है। क्रिस्टोफर ली आइकॉनिक काउंट ड्रैकुला के रूप में वापस आते हैं और वही चिलिंग करिश्मा दिखाते हैं जिसने उन्हें हॉरर लेजेंड बनाया। इस बार ड्रैकुला की नजर लंदन के यंग और हिप रेजिडेंट्स पर है। काउंट के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं मशहूर वैम्पायर हंटर प्रोफेसर वैन हेल्सिंग। प्रोफेसर की ग्रैंडडॉटर जेसिका वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई में एक अहम किरदार बन जाती है। वो 1970 की स्पिरिट को दर्शाती है, एक यंग वुमन जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच फंसी हुई है। ड्रैकुला एडी 1972 लेंथी इंट्रोडक्शंस में समय बर्बाद नहीं करता। फिल्म की शुरुआत ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग के बीच एक थ्रिलिंग कॉन्फ्रंटेशन से होती है। उनकी लड़ाई काउंट की मौत के साथ खत्म होती है, या ऐसा ही लगता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1970 का लंदन, जहां जेसिका वैन हेल्सिंग समेत यंग लोगों का एक ग्रुप अनजाने में ड्रैकुला को जिंदा कर देता है। वो एक अबैंडन चर्च में एक सैटेनिक रिचुअल करते हैं। ड्रैकुला, जो रिवेंज और पावर का प्यासा है, लंदन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वो जेसिका और उसके दोस्तों को अपना निशाना बनाता है। प्रोफेसर खतरे को भांपते हुए अपनी ग्रैंडडॉटर को बचाने और ड्रैकुला को रोकने के लिए जेनरेशन गैप को पाटना होगा। उसे 1970 के लंदन की अनफेमिलियर दुनिया को समझना होगा। फिल्म समय के खिलाफ एक रेस बन जाती है। हीरोज को ड्रैकुला को नए शिकार बनाने और शहर पर अपना डार्कनेस फैलाने से पहले उसे रोकना होगा। ड्रैकुला एडी 1972 सिर्फ एक वैम्पायर फिल्म नहीं है, ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच क्लैश पर एक कमेंटरी है। फिल्म ड्रैकुला को, जो एंशिएंट इविल का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया में रखती है जो न्यू को अपनाने के लिए जानी जाती है। ये जक्सटापोजिशन अच्छाई और बुराई की टाइमलेस नेचर को उजागर करता है। ये दिखाता है कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में भी कुछ लड़ाइयां हमेशा वैसी ही रहती हैं। फिल्म का सेटिंग 1970 के लंदन में होने से ये क्लैश और भी बियाज जाता है। उस जमाने का काउंटर कल्चर मूवमेंट, सेक्सुअल रेवोल्यूशन और अथॉरिटी पर सवाल उठाना ड्रैकुला के ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज और पावर की भूख के बिल्कुल विपरीत है। ये कंट्रास्ट एक फैसिनेटिंग टेंशन पैदा करता है। ये दर्शकों को इस विचार का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि बुराई किसी भी युग में ढल सकती है और फल फूल सकती है। फिल्म बताती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक सीमित नहीं है, ये हर जनरेशन में लड़ी जाने वाली लड़ाई है। सेक्शन 5 स्टेक्स एडी सीक्वेंस, क्लासिक हॉरर मीट्स द 70s। ड्रैकुला एडी 1972 अपने समय के विजुअल स्टाइल को अपनाता है। फिल्म 1970s के कलर्स, फैशन और म्यूजिक से सराबोर है। यह एक यूनिक एस्थेटिक बनाता है। क्लासिक हॉरर इमेजरी जैसे ड्रैकुलास कास्टल और वैम्पायर्स फैंग्स को 1970s लंदन के ब्राइट लाइट्स और डिस्को बॉल्स के साथ दिखाया गया है। ये देखने वालों के लिए एक विजुअल ट्रीट है। ये कंट्रास्टिंग वर्ल्ड्स के फिल्म के एक्सप्लोरेशन को और भी बेहतर बनाता है। फिल्म का साउंड ट्रैक हॉरर और 1970s स्टाइल के यूनिक ब्लेंड को और भी उभारता है। फिल्म में एक फंकी एटमॉस्फेरिक स्कोर है जो आपको एक 1970s थ्रिलर में सुनने को मिल सकता है। यह स्कोर सस्पेंसफुल सीन्स के दौरान टेंशन को बढ़ाता है और फिल्म के एटमॉस्फेयर में एक अनएक्सपेक्टेड लेयर जोड़ता है। म्यूजिक खुद एक कैरेक्टर बन जाता है जो चेंजिंग टाइम्स और कल्चर्स के क्लैश को दर्शाता है, जो फिल्म को डिफाइन करता है।
Section 6. Fear endures. The lasting impact of Dracula AD 1972. Dracula AD 1972 ड्रैक्युला फ्रैंचाइज की सबसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म नहीं हो सकती है, लेकिन हॉरर जॉनर पर इसका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। ड्रैक्युला को 20th सेंचुरी में लाने के फिल्म के बोल्ड डिसीजन ने फ्यूचर फिल्म्स के लिए मॉडर्न सेटिंग्स में वैम्पायर मिथ को एक्सप्लोर करने का रास्ता खोल दिया। इसने न्यू ग्राउंड ब्रेक किया और यह साबित किया कि हॉरर गॉथिक कासल्स और कॉबवेब्ड क्रिप्ट्स के बाहर भी इफेक्टिव हो सकता है। फिल्म का इन्फ्लुएंस बाद की वैम्पायर फिल्म्स जैसे द लॉस्ट बॉयज और ब्लेड में देखा जा सकता है, जिनमें वैम्पायर्स को कंटेम्परेरी अर्बन एनवायरनमेंट्स में दिखाया गया है। ड्रैक्युला AD 1972 ने दर्शकों को याद दिलाया कि डर अतीत तक ही सीमित नहीं है, यह वर्तमान के सायों में भी छिपा हो सकता है और अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स पर हमला करने के लिए तैयार है। हॉरर में फिल्म का लास्टिंग कंट्रीब्यूशन एक क्लासिक मॉन्स्टर को मॉडर्नाइज करने की उसकी इच्छा में निहित है, जो साबित करता है कि कुछ कहानियां टाइमलेस होती हैं। Section 7. A Bloody Legacy. Dracula's Influence on Modern Horror. ड्रैक्युला AD 1972 की विरासत वैम्पायर फिल्म्स पर इसके इमीडिएट इन्फ्लुएंस से कहीं आगे तक जाती है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच क्लैश का फिल्म का एक्सप्लोरेशन और साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे छिपी बुराई का पोर्ट्रेयल जेनरेज में फिल्म मेकर्स को प्रभावित करता रहा है। यह एक ऐसा थीम है जिसे मॉडर्न हॉरर में एक्सप्लोर किया जाता रहा है, अक्सर चिलिंग रिजल्ट्स के साथ। डिस्टर्बिया के सबर्बन ड्रेड से लेकर अनफ्रेंडेड के टेक्नोलॉजिकल पैरानोया तक, मॉडर्न हॉरर अक्सर हमारे समय की एंजाइटीज और अनसर्टेनिटीज को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैक्युला AD 1972 ने 1970s में किया था। फिल्म का इन्फ्लुएंस फोल्क हॉरर के रिसर्जेंस में भी देखा जा सकता है, जो एक ऐसा सब जेनर है जो रूरल कम्युनिटीज और एंशिएंट ट्रेडिशंस के अंदर छिपे डार्कनेस को एक्सप्लोर करता है। ड्रैक्युला AD 1972 ने भले ही ड्रैक्युला को मॉडर्न एज में लाया हो, लेकिन इसने हमें यह भी याद दिलाया कि कुछ डर उतने ही पुराने हैं जितना कि समय। Section 8. Forever Young. The Undying Appeal of Dracula AD 1972. ड्रैक्युला AD 1972 1970s कल्चर का एक फैसिनेटिंग टाइम कैप्सूल है और वैम्पायर मिथ की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। क्लासिक हॉरर और 1970s स्टाइल का यूनिक ब्लेंड आज भी दर्शकों को खींचता है। यह फिल्म याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती, चाहे आप क्लासिक हॉरर के फैन हो या 1970s सिनेमा के स्टूडेंट हो। ड्रैक्युला AD 1972 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना चाहिए। यह साबित करता है कि कुछ मॉन्स्टर्स कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाते हैं।